आप लोगों ने मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर हंटिंग वाली वीडियो को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इतना ज़्यादा प्यार किया कि मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली लोगों को नीड है गवर्नमेंट क्वार्टर की। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कम अवेलेबल है यूट्यूब पर, और अवेलेबल है भी तो मैंने देखा है कि कुछ भी लोग बोल देते हैं बिना फैक्चुअल कंफर्मेशन के। तो इसीलिए इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z सब कुछ बताऊंगी। गवर्नमेंट क्वार्टर कैसे लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक मिलेगा, वो भी सब कुछ प्रैक्टिकल करके, क्योंकि मैं खुद अभी गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस मत करो। आप अभी तैयारी कर रहे हो या फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, या आप अपने आसपास किसी को जानते हो जो अनदर सिटी में गया है और उसको गवर्नमेंट क्वार्टर की जरूरत है, तो प्लीज सबके साथ ये शेयर करिएगा। बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें गवर्नमेंट क्वार्टर कब मिलेगा? हमने आज ज्वाइन किया है, कितना वेट करना पड़ेगा? तो क्वार्टर कब मिलेगा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। हो सकता है आपको एक महीने में भी मिल जाए, जी हाँ, हो सकता है आपको 5-6 साल लग जाए। ये डिपेंड करता है सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर और गवर्नमेंट क्वार्टर की वैकेंसीज के ऊपर। सीनियरिटी लिस्ट क्या होती है? ये लिस्ट होती है ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से। जिसने ज्वाइन पहले किया है वो आपसे सीनियरिटी में ऊपर आएगा, जिसने ज्वाइन लेट किया है वो आपसे सीनियरिटी में नीचे आएगा, और इसी तरह से पूरी सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर होती है। अब मान लीजिए दो सेम बैच का बंदा है, मतलब 2020 में मैंने ज्वाइन किया है और किसी और ने भी 2020 में ज्वाइन किया, लेकिन मैंने 30 को ज्वाइन किया और उसने 31 को ज्वाइन किया, तो मेरी सीनियरिटी उससे ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए सेम बैच के हो फिर भी जरूरी नहीं है कि आपकी सीनियरिटी गवर्नमेंट क्वार्टर्स के लिए सेम हो। इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहिए जैसे ही आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। और ये जो सीनियरिटी है ये डिपेंड नहीं करती कि आपने ई संपदा पोर्टल पर कब रजिस्टर किया है। ई संपदा पोर्टल के बारे में आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आप इतना समझ लीजिए गवर्नमेंट क्वार्टर लेने के लिए इसी के थ्रू सारी प्रोसेसिंग होती है। तो अगर मैं ज्यादा सीनियर हूं लेकिन मैंने ई संपदा पर लेट से ज्वाइन किया है, फिर भी मेरी सीनियरिटी लिस्ट मुझसे जिसने ज्वाइन बाद में किया उससे हमेशा पहले ही रहेगी। इसीलिए डरने की कोई भी बात नहीं होती है कि हमें ई संपदा पर जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना है। इनफैक्ट अगर मेरी सीनियरिटी लिस्ट पर मेरा नंबर आज 100 है तो हो सकता है कल वापस 200 हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझसे ज्यादा सीनियर लोग बिडिंग के दौरान रजिस्टर करें तो उनका नाम सीनियरिटी लिस्ट में पहले आ जाएगा और मेरा रैंक पीछे चला जाएगा। तो आई थिंक आपको सीनियरिटी लिस्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल हम देखेंगे। लेकिन इस सीनियरिटी लिस्ट में वो लोग काउंट नहीं होते हैं जिन्होंने ई संपदा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ई संपदा पर। तो ऐसा माना जाता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर बिडिंग, तो इसीलिए वो सीनियरिटी लिस्ट पर नहीं होते हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझसे सीनियर तो लाखों लोग होंगे तो सब मैं लाखों में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनकी गिनती ही नहीं की जाती है। तो ये बेसिक डिटेल्स थी सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर। अब हम आते हैं वैकेंसीज के ऊपर कि क्वार्टर कैसे वैकेंट होते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट क्वार्टर कुछ ही होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। आजकल GPRA के तहत बहुत सारे गवर्नमेंट क्वार्टर हाई राइज बनाए जा रहे हैं, जिसका मैंने आप लोगों को विजिट भी कराया है, और मैं भी उनको ही लेने में इंटरेस्टेड हूँ जो कि न्यू पैटर्न पर, न्यू मॉडल पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनते हैं जल्दी से जल्दी 2-3 महीने के अंदर ही फिल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हाई डिमांड होती है। क्यों हाई डिमांड होती है? एक तो ये जो क्वार्टर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी लोकेशंस पर होते हैं और ऑफिस से काफी पास होते हैं। ऐसी लोकेशन पर रेंट पर फ्लैट मिलना बहुत ज्यादा महंगा होता है, और गवर्नमेंट क्वार्टर अगर सिंगल गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होता है। जैसे कि अगर सिर्फ मुझे लेना हो तो 15,000 के करीब मेरा HRA कटता है, वो मेरा डिडक्ट हो जाएगा अगर मैं गवर्नमेंट क्वार्टर लेती हूँ, और उसके साथ ही कुछ लाइसेंस फी 500-600 के अराउंड कटता है, वो कटता है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हो। उस कंडीशन पर HRA दोनों की सैलरी से डिडक्ट हो जाता है, यानी कि कंबाइंड 30,000। अब सोचो किसी का 20,000 HRA ही हो तो दोनों मिलकर के 40,000 सिर्फ एक क्वार्टर का पे करेंगे, और 8th पे कमीशन के बाद HRA काफी बढ़ जाएगा। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो बहुत ज्यादा डिडक्शन हो जाएगा। तो इन दैट केस आई थिंक आपको प्रेफर करना चाहिए, आप या तो अपना घर ले सकते हो तो ले लो, या रेंट पर रहो, या फिर अपना घर है तो वेल एंड गुड। गवर्नमेंट क्वार्टर उस केस में अवॉइड करना चाहिए। खैर ये तो हो गई जनरल बातें। अब हम आते हैं कि हमें गवर्नमेंट क्वार्टर क्या जल्दी मिल सकता है, क्योंकि आपने कहा 1 महीने के अंदर भी मिल सकता है। तो गवर्नमेंट क्वार्टर के एलोकेशन के बहुत सारे पूल्स होते हैं। पूल्स मतलब कैटेगरी समझ लीजिए आप, जैसे कि सेक्रेटरीज पूल, टेन्योर ऑफिसर्स पूल, लेडी ऑफिसर पूल, जनरल पूल, चेयरमैन और मेंबर पूल, PMO कैबिनेट
सेक्रेटेरिएट, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, इन सब के लिए पूल। कहने का मतलब है कि ये कैटेगरीज हैं, अगर जिसमें अगर आप फॉल करते हो तो आपको अलग से ट्रीट किया जाएगा। जनरल के अलावा आपके लिए अलग लिस्ट बनेगी। इसके अलावा भी कुछ पूल्स होते हैं, बट ये कुछ मेन पूल्स हैं। जैसे कि सेक्रेटरीज पूल में सिर्फ सेक्रेटरीज को ही लोकेशन मिलती है, तो आप समझ सकते हो उनको ऑब्वियसली प्रायोरिटी पर मिलेगी। उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एज एन एएसओ भी अगर आप हो या पीएमओ में भी अगर आप हो तो इन केसेस में आपको प्रायोरिटी दी जाती है, क्वार्टर एलोकेशन पे मिलेगा आपको आपकी एलिजिबिलिटी वाला ही। मतलब अगर आप एएसओ हो तो आपको टाइप 3 का ही मिलेगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी पर मिलेगा। सिमिलरली मिनिस्टर के जो स्टाफ होते हैं उनको भी जल्दी क्वार्टर मिल जाता है। और लेडीज पूल, ये भी एक पूल है, अगर आप लेडी ऑफिसर हो तो भी आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपको जल्दी से क्वार्टर मिल जाए, क्योंकि इनकी लिस्ट ही अलग प्रिपेयर होती है और उसमें भी मैरिड और अनमैरिड का रेशियो 2:1 होता है। यानी कि अगर आप मैरिड हो तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि क्वार्टर अलॉट हो जाएंगे। तो लगभग आप समझ सकते हो कि 10% वैकेंसी के अराउंड रिजर्व्ड होता है लेडी ऑफिसर्स के लिए। मतलब अगर टोटल 100 वैकेंसीज हैं मेरे एरिया में ओपन या खाली है क्वार्टर्स, तो उसमें से 10 जो है वो लेडी ऑफिसर्स के लिए ही रिजर्व हो जाएंगी। उसमें से भी 2:1 के हिसाब से लेडी ऑफिसर, लेडी मैरिड ऑफिसर और लेडी सिंगल ऑफिसर के लिए अलॉट हो जाती हैं, और बाकी के जो 90 बचे वो जनरल पूल में या फिर अदर पूल्स में यूज होते हैं। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट रहता है और ये पूरा का पूरा टेक्निकल होता है, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम के थ्रू एलोकेशन होता है। अब मैं बताने वाली हूँ कि इसका एलोकेशन कैसे होता है, क्या मतलब हम कहाँ से इसको फिलअप करें, कहां से हम जाने, कहां से बिडिंग करें, ऑल सब चीजों के बारे में। तो देखिए, जो गवर्नमेंट क्वार्टर है ये लेने के लिए आपको ई संपदा एक पोर्टल है, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके आपको अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेगी ज्वाइनिंग ऑर्डर के साथ में, ताकि वो ज्वाइनिंग डेट आपकी कंफर्म हो, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी सीनियोरिटी होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके सबमिट करने के बाद आपके ऑफिस के एडमिन में जाएगी और वो एडमिन वाले उसको चेक करके अप्रूव करेंगे। वंस इट इज अप्रूव्ड तो आपका पूरा वहां पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब वो जो सिस्टम है ई संपदा का, वो अपने आप सीनियोरिटी लिस्ट में आप किस रैंक पर हो, किस वेटिंग लिस्ट के किस रैंक पर हो, वो शो कर देगा आपको। तो उससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कितना टाइम आपको लगने वाला है क्वार्टर अलॉट होने में, क्योंकि ऑब्वियसली रैंक बहुत पीछे होगी तो टाइम लगेगा, रैंक आगे होगी, आप अगर 100 में आ गए हो, 200 में आ गए हो तो हायर चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आता है। अब मान लीजिए आपकी रैंक पास आ गई है, आप 100-200 के अंडर आ गए हो, तो क्वार्टर लेने के लिए आपको बिडिंग करनी पड़ती है। बिडिंग हर महीने की 1 से 9 तारीख के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि 1 तारीख को जब आप अपना ई संपदा पोर्टल ओपन करेंगे, वहां पर पूरा का पूरा शो कर जाएगा कि कौन कौन से आपके एरिया में गवर्नमेंट क्वार्टर जो है वैकेंट है, क्या वैकेंसी है, और ये आपको 1 तारीख को ही शो करेगा, उससे पहले शो नहीं करेगा। तो आप जाओ, जाकर के चेक करो इन क्वार्टर्स को, देखो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स रहती हैं, फ्लोर नंबर, कौन सा एग्जैक्टली कौन सा रूम है, सारी डिटेल्स रहती है। तो एग्जैक्टली उस रूम को जाके, उस क्वार्टर को जाकर के चेकआउट कर सकते हो 9 तारीख से पहले। अब इसके बाद आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म वहां पर फिल करना पड़ता है कि पहले पे आप किसको रखोगे, दूसरे पे आपको किसको रखोगे, एज जैसे आप एसएससी में भरते हो उसी हिसाब से इसको आपको फिल करना है 9 तारीख से पहले। और फिल करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो 10 तारीख को हर महीने के आ जाता है। इस पे अगर आपको मिलना होगा तो आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में, अगर नहीं मिला है आप तो नहीं आएगा नाम ऑब्वियसली, फिर आपको अगले महीने बिडिंग करनी पड़ेगी। तो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आपको हर महीने बिडिंग करनी पड़ जाती है। इसीलिए अगर बहुत पीछे रैंक में हो तो बिडिंग करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर पास में है तो फिर आपको बिडिंग करनी चाहिए हर महीने। लेकिन हाँ, आप इसमें चेक कर लेना कि आपको किस तरह का क्वार्टर चाहिए। अगर आप ऐसा कोई क्वार्टर सेलेक्ट कर लेते हो जो आपको नहीं चाहिए और वो अगर आपको मिल गया, तो अगर आप रिजेक्ट करोगे उसको लेने से तो 3 महीने के लिए आप डिबार हो जाओगे, मतलब 3 महीने तक आप बिडिंग नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो एक बार क्वार्टर मिल जाए तो आपको ले लेनी चाहिए, वही क्वार्टर्स भरने चाहिए जो आपको चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि हम कौन से क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, आप जब क्वार्टर की बिडिंग करने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको टाइप ऑफ क्वार्टर चूज करना पड़ता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये टाइप होते हैं और इन लेवल्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी होती है। जैसे कि मेरा लेवल 7 की पोस्ट है एज एन ASO इन CSS, तो मैं टाइप 3 के लिए एलिजिबल हूँ। अब टाइप 3 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है? तो टाइप 2 और टाइप 3 दोनों 2 BHK होते हैं, लेकिन टाइप 3 थोड़ा बड़ा होता है साइज में टाइप 2 से। और एक चीज की हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गवर्नमेंट क्वार्टर लेना, आप सिंगल लेडी हो और आप कहीं रेंट पे नहीं रहना चाहते अकेले, या कोई भी रीजन हो, तो उस केस में क्या है कि आप 1 लेवल बिलो के लिए भी एलिजिबल रहते हो, बट सिर्फ 1 लेवल बिलो। यानी कि अगर मैं टाइप 3 के लिए एलिजिबल हूं तो मैं टाइप 2 में भी बिडिंग कर सकती हूं, लेकिन टाइप 1 में मैं बिडिंग नहीं कर सकती हूँ। दोज आर सम वेरी एक्सेप्शनल केसेस जिसमें आपको और नीचे मिल सकता है।
यूजुअली एक लेवल बिलो के लिए तो आप एलिजिबल रहते ही हो। अब इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि हमें 10 तारीख को हमारा नाम आ गया लिस्ट में, हमें मिल गया है गवर्नमेंट क्वार्टर, उसके बाद क्या प्रोसेस है। तो उसके बाद का जितना भी प्रोसेस है वो सब ट्रांसपेरेंट होता है और ई संपदा पोर्टल के थ्रू ही होता है। लाइसेंस बिल फी आता है, आपको एक अलॉटमेंट लेटर आता है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है विद इन आई थिंक 18th डे ऑफ दैट मंथ। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्टैक्ट पर्सन कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अल्टीमेटली सारी चीज़ें ई संपदा पोर्टल के थ्रू ही होती है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे आपको क्वार्टर मिलता है उस टाइम पर आपका क्वार्टर इतने अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा जब आप देखने के लिए जाओगे, लेकिन जब क्वार्टर आपको मिल जाएगा तो वो बिल्कुल पेंट करके, साफ सफाई करके, आप जिस तरह का कलर बोलोगे वैसा करके, जो उनके स्टैंडर्ड, जो उनके रूल में रहेगा वैसा करके, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रीमियम कलर करवा दो, तो जो उनके रूल में है उस हिसाब से वो आपको अच्छे से करके दे देंगे, सारे फिटिंग्स एंड फिक्चर्स सही करके। उसके बाद कभी भी आपको फिटिंग्स एंड फिक्चर्स में या फिर पेंट में या किसी तरह का इशू आता है तो CPWD का ऑफिस हर क्वार्टर सेट के साथ में रहता है, वहां पर आप कंप्लेंट करोगे तो वो अगले दिन ही आकर के आपका ठीक करके चले जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई थिंक मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। अब आती है मेरे क्वार्टर को फिल करने की बारी और मैं भी पहली बार क्वार्टर अप्लाई करने जा रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं यहाँ पर करूंगी, सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ई संपदा इस पर जाऊंगी, इस वाले वेबसाइट पर लॉग इन करूंगी। यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल करके OTP आएगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं कर लेती हूँ। आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा विंडो। इस साइट पर आपकी सारी डिटेल्स आएंगी और ये है वो वेटिंग लिस्ट जिसकी मैं बात कर रही थी। मैं वेटिंग लिस्ट पर कहाँ पर हूँ वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर टाइप है, टाइप 2 के क्वार्टर, टाइप 3 के क्वार्टर, SK, ये क्या होता है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पूल भी है, जनरल पूल पर टाइप 2 के लिए मैं वेटिंग लिस्ट कितना है, लेडीज सिंगल पूल के लिए कितना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो कर रही है। तो मैं टाइप 3 के एलिजिबल हूँ और उसमें भी मैं लेडीज सिंगल पूल में ही लेना चाहूंगी क्योंकि इसमें जल्दी मिलेगा। तो उसमें मेरी रैंक 715 चल रही है, जबकि ये रैंक कुछ दिनों पहले 695 थी। रीजन मैंने बता दिया कि मेरे से पहले जो सीनियर लोग होंगे ना, उन्होंने इस दौरान पर रजिस्टर किया है, इसलिए उनका जो है मेरे से पहले नंबर आ चुका है, इसलिए मेरा पीछे शो कर रहा है। तो इस नंबर पर मुझे मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलने वाला है, बट स्टिल मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ और मैं भी देख लूंगी कैसे होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। टाइप 2 वाले मेरी रैंक ज्यादा है, लेकिन मुझे टाइप 2 वाला क्वार्टर नहीं लेना है, मुझे टाइप 3 वाला ही लेना है। तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ करके समझ सकते हो कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इस समय मैं नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी हाउस अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पर आप जब जाओगे सबमिट अलॉटमेंट प्रेफरेंसेस, तो फिर यहाँ पर आपको हाउस टाइप फिल करना पड़ेगा। जैसा कि मैं टाइप 3 के एलिजिबल हूँ तो यहाँ पर, और पूल जैसे कि मैं LS पर यानी कि लेडीज सिंगल में एलिजिबल हूँ तो मैं इसमें भर सकती हूँ। मैं जनरल पूल में भी भर सकती हूँ, बट ऑब्वियसली जनरल पूल पे मेरी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे होगी तो मैं उसको नहीं भरूंगी, LS में भरूंगी। यहाँ पर आप सिंगल हो या मैरिड हो इसका भी रिकॉर्ड इनके पास होता है, इसीलिए LS शो कर रहा है। अगर ये मैं मैरिड होती तो यहाँ पे LM शो करता है, यानी कि लेडीज मैरिड। तो यहाँ पर मैं इसको फिल करूंगी। इसके बाद इसको मैं ओके कर दूंगी एंड देन सबसे पहले मैं रिकॉर्ड और रिवाइज प्रेफरेंस पर क्लिक करूंगी, मतलब मेरे को अपना प्रेफरेंस अभी सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यू कैन सी पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है कि कस्तूरबा नगर जिसको मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी, उसका बहुत सारा क्वार्टर अभी वैकेंसी पर आया हुआ है क्योंकि वही लेटेस्ट अभी बना हुआ है। तो इतने सारे क्वार्टर्स है, 25 क्वार्टर्स जो कि मुझे मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी रैंक पीछे है तो नहीं मिलेगी, बट स्टिल मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा सोचूंगी अभी इस पर कि मुझे कौन सा पहले फिल करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली देखो फ्लोर जो है वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का मैं नहीं लूंगी क्योंकि वहां पे थोड़ा कीड़े मकोड़े आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि काम वाम चलता रहता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मुझे लगता है कि अच्छे से सनलाइट नहीं आ पाती, तो वहां का भी मैं चूज नहीं करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि थर्ड फोर्थ इससे स्टार्ट हो जाए तो बढ़िया है। तो उस तरह का मैं कुछ क्वार्टर यहाँ पर चूज करके अभी प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पर फिल करूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एक चीज जो मैंने देखी कि फिल करते टाइम ना सिर्फ ये टिक मार्क आ रहा है, 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या है ना कि जो आपको फिल करना है सिर्फ आप उस पर टिक करिए। जैसे मुझे किडवई नगर का या फिर लेंसर रोड का, MB रोड का ये मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं इनको फिल करूंगी ही नहीं। मुझे सिर्फ कस्तूरबा नगर वाला ही चाहिए, तो इसीलिए मैं उसमें से जो जो मुझे सही लग रहा है मैं उसको फिल कर दूंगी। तो मैंने ना सारे ही कस्तूरबा नगर वाले फिल कर दिए हैं क्योंकि अभी मुझे वैसे मिलेगा है नहीं, बट स्टिल मुझे अगर कोई मिल गया तो अच्छी ही बात है। तो यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। ओके, सो नाउ दिस इज द सेकेंड पेज जहां पर मैं 1 2 3 मार्किंग कर पा रही हूँ। वहां पर सिर्फ टिक होगा कि कौन कौन से आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसमें से भी 1 2 3 आप फिल कर सकते हो। लाइक मैं सबसे पहले इस
5th फ्लोर वाले को नंबर 1 पे दूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आएगी। देन T19 के 5th फ्लोर को दूंगी 2 नंबर। यहाँ पर ना कुछ और डिटेल्स भी हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सीनियर्स नॉट ऑप्टेड, ये सारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने नहीं लिया है ये, तो ज्यादा चांसेस है कि मुझे ये सारा मिल जाएगा। तो जो मेरी टेंटेटिव पोजीशन है ना वो ये सारी है, इनकी 52 नंबर में 57 नंबर पे इस तरह से मैं हूँ, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम अदर पूल्स वो ये सारे हैं। सो बहुत अच्छे से, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो लेट मी फिल द फॉर्म एंड देन आई विल शो यू। सो मैंने यहाँ पर कुछ फिल कर दिया है। आई एम नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस फिलिंग एंड नाउ आई एम सबमिटिंग दिस फॉर्म। सो यहाँ पर एक OTP आएगा एंड मैंने सेव चेंजेस करके मैंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया है। योर प्रेफरेंसेस हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर इस तरह से ये वापस से आ चुका है। जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप 10 तारीख को ये देख पाओगे अलॉटमेंट। सो मैं 10 तारीख को आपको शॉर्ट्स बना के ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे ये गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट आई थिंक ये नहीं होगा, बट फिर भी एक 1% उम्मीद लेकर मैं चल रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया है एंड बहुत ही एक्साइटिंग फील हो रहा था व्हेन आई वाज फिलिंग द फॉर्म। एंड मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के तो सोच समझ करके नहीं लिया। मैंने बस कस्तूरबा नगर का एक क्वार्टर जाकर देखा था जो मुझे वहाँ पर सही लगा, मतलब सारा ही लगभग ठीक ही लग रहा था, हालांकि मुझे नहीं मिलेगा बट पता नहीं मैं बार बार ये बात क्यों कह रही हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। सो आई थिंक नहीं, आई एम कम्प्लीटली कन्फर्म्ड कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, आगे तब तक के लिए जय हिंद।